हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एक खास प्रोग्राम ग्रह गोचर और उनकी चाल में। दर्शकों, आज के वीडियो में चर्चा की जा रही है सूर्य देव और बुध देव के योग की। यह दोनों ग्रह अब 25 अप्रैल से 9 मई तक इकट्ठे रहेंगे। हमारे जो पुराने स्कॉलर्स हैं, क्लासिकल टेक्स्ट ये कहती हैं कि बुध आदित्य नामक योग का निर्माण हो जाता है जब सूर्य बुध इकट्ठे हो जाते हैं। तो सूर्य बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है उनके अनुसार, और जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है उस हिसाब से बुध अस्त नामक योग का भी निर्माण हो रहा है, क्योंकि बुध 23 अप्रैल से अस्त की पोजीशन में आ चुके हैं और यहाँ पर यह मतलब 16 मई तक अस्त रहेंगे। अब यहाँ पर दो मत बनते हैं, एक पुराना मत और एक नवीन मत। अगर हम पुराने मत को देखते हैं तो बुध आदित्य नामक योग का निर्माण हो रहा है। इस समय में आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी विश्लेषण यहाँ पर किया जा रहा है। और जो नवीन मत है बुध अस्त का, तो वह ये वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है, आप उसे देख सकते हैं। इन दोनों वीडियोस को देखें और किस वीडियो का प्रभाव आपको ज़्यादा देखने को मिला आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर सूचित करें। सूर्य बुध की इकट्ठी जो योग है वह 25 अप्रैल से 9 अप्रैल तक 9 मई तक बनेगा। किस राशि के लिए क्या प्रभाव होगा इसकी चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। लग्न में यह योग बना हुआ है, तो जहाँ पर भी कहा जाता है बुध आदित्य योग बनता है और वह केंद्र स्थान में बनता है, त्रिकोण में बनता है, तो बड़ा ही शुभ माना जाता है। कोई भी राजयोग देने वाला जो योग है, यदि वह शुभ स्थानों पर बनता है तो उसकी शुभता और अधिक बढ़ जाती है। संतान की उन्नति, संतान की तरक्की, प्रेमी प्रेमिका के साथ मिलन होने के योग बनेंगे, शुभ योग बनेंगे जिसके चलते आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। बुध यहाँ पर सूर्यदेव पंचम भाव के मालिक और बुध देव तीसरे और छठे भाव के मालिक हैं। लग्न में बैठेंगे, कहीं ना कहीं हिम्मत और पराक्रम में वृद्धि होगी, अहंकार की थोड़ी सी वृद्धि अधिक होगी, थोड़ा उसमें आपको संयम बनाए रखना होगा। ओवरऑल कहीं ना कहीं जिनको रेस्पिरेटरी सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम है या दमे से संबंधित अगर कुछ रोग है, अस्थमा वगैरह है, तो उन्हें थोड़ा सा इस समय में ध्यान भी रखना होगा अपना, क्योंकि बुध अस्त हो जाएंगे, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। वृषभ राशि की अगर हम बात करें तो उनके लिए जो यह योग है वह द्वादश स्थान पर बन रहा है। खर्च के बाद इसका शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। भूमि, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, जमीन जायदाद पर खर्च के योग बनेंगे। कहीं ना कहीं आपकी जमा पूंजी भी खर्च हो सकती है, और संतान पर खर्च, ज्ञान विद्या पर खर्च, और कहीं थोड़ा सा एक योग बना हुआ है जिसके चलते मेन ज्ञान पर खर्च होगा। आप अपना समय ज्ञान पर, ज्ञान अर्जित करने पर लगा सकते हैं। पैसे का भी खर्च हो सकता है, समय का भी खर्च हो सकता है। सरकार से कुछ खर्च के योग भी बनेंगे, तो यह प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस समय में थोड़ा सावधान भी रहें। मिथुन लग्न, मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए एकादश भाव में बुध आदित्य योग बन रहा है, शुभ योग है। सरकारी क्षेत्रों से लाभ होने का योग, बड़े भाई बहनों से आपके जो तालमेल है वह अच्छा होने का योग, सोशल सर्कल में बड़े लोगों के साथ आपकी मित्रता बढ़े, ऐसा योग दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का उत्तम लाभ हो सकता है, और कहीं ना कहीं भूमि, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन से भी लाभ का योग दिखाई दे रहा है। तो मिथुन लग्न, मिथुन राशि के जातकों के लिए यह योग शुभ साबित होने वाला है। दर्शकों, बुध अस्त भी होंगे तो 25% तक आपको इसकी शुभता का फल मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नील हो जाएगा, 25% तक आपको इसका फल मिलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कर्क लग्न, कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह योग दशम भाव में बन रहा है। प्रकाश होगा कैरियर में, खास तौर पर मान सम्मान में वृद्धि का योग बन सकता है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को एप्रिसिएशन मिल सकता है, उन्हें लाभ मिल सकता है, और सरकारी लोगों को मतलब जो जातक सरकारी क्षेत्र से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें भी सफलता का योग बनेगा। धन में वृद्धि का योग अपने कर्म भाव से, और कहीं ना कहीं खर्च थोड़ा सा बढ़ सकता है,
एक से अधिक कैरियर की शुरुआत भी हो सकती है। सिंह लग्न सिंह राशि के जो जातक हैं उनका भाग्य स्थान पर यह बुध आदित्य योग बन रहा है, जिसके चलते भाग्य में वृद्धि का योग बनेगा। अपने भाग्य के दम पर चारों दिशाओं में यश फैलने का योग बनेगा। ज्ञान में बेताशा वृद्धि का महसूस करेंगे। एकादशेश और धन भाव का मालिक भी भाग्य स्थान पर बैठेगा, तो धन संबंधी अगर कोई परेशानी थी तो इस समय में वह दूर हो जाएगी। खास तौर से पिता के माध्यम से, बड़े बुजुर्गों के माध्यम से आपकी धन संबंधी आर्थिक परेशानियां दूर होती हुई नजर आएंगी। पिता की भी आर्थिक समस्या जो है वह समाप्त होगी। कन्या लग्न कन्या राशि के जो जातक जातिकाएं हैं उनके लिए जो यह योग रहेगा वह अष्टम भाव में बन रहा है। अष्टम भाव में ऐसा योग बनने का मतलब कहीं ना कहीं एक विपरीत नामक राजयोग का भी निर्माण हो रहा है और आपकी सेहत पर भी थोड़ा सा प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अपनी सेहत का इस समय में ध्यान रखना जरूरी है। कोई विरासत में कोई बड़ी चीज़ आपको देके मतलब जा सकता है, ऐसा योग है। या फिर कोई किसी ने आपके लिए कोई धन छोड़ा हुआ है वह आपको प्राप्त हो सकता है। LIC जीवन बीमा से भी कुछ प्राप्त होने का योग इस समय में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप भी गुप्त विद्याओं की तरफ, अकल्ट की तरफ ध्यान लगाएंगे। कुछ सीक्रेट चीज़ों की तरफ आपका ध्यान इस समय में लगेगा और आपको सफलता प्राप्त होगी। बात करें यहाँ पर तुला लग्न और तुला राशि के जातक जातिकाओं के लिए, तो यहाँ 7th हाउस में यह बन रहा है। पार्टनर्स के माध्यम से, जीवन साथी के सहयोग से लाभ होने का योग बनेगा। कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्ग भी आपकी दाम्पत्य जीवन में इंटरफेरेंस करेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, सफलताएं प्राप्त करेंगे। और पार्टनर्स के मतलब एक योग दिखाई दे रहा है कि उनकी सेहत का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। बात करें वृषभ लग्न वृषभ राशि के जातकों की, तो बुध आदित्य जो नामक योग है यह छठे भाव में बनेगा। छठे भाव में सूर्य बुध की स्थिति एक तरफ तो शुभ प्रभाव देती है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी से संबंधित अगर कोई दोष है तो उनको बढ़ावा भी देती है। थोड़ा सा अपनी चेस्ट का इन्फेक्शन का थोड़ा सा ध्यान रखें, कुछ ऐसा नहीं होने दें। और दर्शकों यहाँ बात करूँगा मैं, सरकारी क्षेत्रों से कुछ प्राप्त होने का योग बनेगा। कंपटीशन में सफलता का योग बनेगा। कोई संघर्ष कर रहे हैं तो उसमें आपको अचीवमेंट मिलेगी। काफ़ी समय से अगर कोई मेहनत चल रही थी तो उसमें आपको अब अचीवमेंट मिल सकती है। धनु लग्न धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह जो बुध आदित्य योग बना हुआ है यह पंचम भाव में बन रहा है। संतान की उत्तम तरक्की का योग, प्रेमी प्रेमिका की प्राप्ति का योग, प्रेम प्रसंग प्रेम विवाह में तब्दील हो ऐसा योग, और शादी के लिए प्रेम की तरफ ज़्यादा झुकाव होना और दाम्पत्य जीवन में लव रोमांस की वृद्धि का होना, ऐसा योग घटित हो सकता है। कैरियर में भी वृद्धि होगी। केंद्र त्रिकोण का राजयोग और भाग्येश की उच्च अवस्था में स्थिति, यह एक बड़ा ही शुभ योग बनने वाला है। धनु लग्न धनु राशि के जातकों के लिए इस समय का लाभ उठाएं। संतान के माध्यम से आपको तरक्कियां मिलेंगी, संतान की प्राप्ति, उनके सुख में वृद्धि, आपके कैरियर में आपकी संतान भी कुछ योगदान दे दे, ऐसा भी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मकर लग्न मकर राशि के जो जातक जातिकाएं हैं उनके लिए जो यह योग है वह चौथे भाव में बन रहा है। घर का कोई व्यक्ति फेमस हो सकता है और ख़ास तौर पर चेस्ट से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है, हृदय से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है, उस समय में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। इस बात का ध्यान रखें। भाग्य के दम पर सफलताएं प्राप्त करेंगे। थोड़ा घर में ईगो के चलते डिस्टर्बेंस होने का योग है, थोड़ा उससे बचने का भी प्रयास करें। कुंभ लग्न कुंभ राशि के जो जातक हैं, सूर्य और बुध के बुध आदित्य योग का तीसरे भाव में यहाँ पर सृजन हो रहा है, तो जिसके चलते कहीं ना कहीं आस पड़ोस के साथ आपके संबंध मधुर होते हुए दिखाई देंगे। आपके आस पड़ोस में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आ सकते हैं या फिर उनके साथ आपका तालमेल बढ़ सकता है, ऐसा योग दिखाई दे रहा है। अष्टमेश की स्थिति थर्ड हाउस में है, तो वाद विवाद से थोड़ा बचना है। कुछ पुराने पेंडिंग जो मसले हैं वो थोड़े लंबे चल सकते हैं, इसका आपने बचना है। और जो एक मतांतर है कि तीसरे हाउस में सूर्यदेव बड़ा ही शुभ प्रभाव देते हैं, इस समय में आपकी हिम्मत और पराक्रम में बड़ी वृद्धि होगी, बाहुबल बढ़ जाएगा, तो इसका लाभ मिल सकता है। अब बात करते हैं मीन लग्न मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए भी जो यह गोचर रहेगा, जो खास तौर पे सूर्य बुध का आदित्य योग बना हुआ है, बुध आदित्य योग बना हुआ है, वह दूसरे भाव में बन रहा है। इस समय में ईगो को थोड़ा कम रखना है। कुटुंबी जनों के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। पुरुष अपनी दाहिनी आंख का और स्त्री अपनी बाईं आंख का ध्यान रखें,
तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं धन बढ़ने के अवसर भी प्राप्त होंगे, ऐसा भी योग है। वाणी में चपलता आएगी, चतुरता आएगी, सही भाषा का प्रयोग आपके लिए यह योग सिद्ध करेगा, अन्यथा नहीं। दर्शकों, इस योग को और फलीभूत करने के लिए सूर्य नारायण देव की उपासना करें। सुबह सूर्योदय होने से पहले उठ जाएं, तुलसी जी पर जल चढ़ाएं, बहन बेटी बुआ मौसी साली इनकी मदद करते रहें और अपनी ईश साधना करें। आपका आने वाला समय मंगलमय हो। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहें हमारे चैनल के साथ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।